वेलकम एवरीवन। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम जनरल इंट्रोडक्शन टू डायलिसिस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डायलिसिस के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायलिसिस, यानी डायलिसिस है क्या। तो पढ़ते हैं हम। डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि डायलिसिस एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर होता है यूज टू फिल्टर एंड प्योरीफाई द ब्लड। और ये हम किस लिए यूज करते हैं? अपने ब्लड को फिल्टर और प्योरीफाई करने के लिए। तो when kidneys are unable to perform its functions properly, और कब करते हैं? जब हमारी जो किडनी होती है अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती। किडनी का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना। और वही काम जब किडनी नहीं कर पाती तो किसी भी पर्सन की हम डायलिसिस करते हैं, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। किस लिए? ब्लड को फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड जमा हो गया है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, उस एक्सेस फ्लूइड को भी हम डायलिसिस से रिमूव करते हैं। और जो भी बॉडी में हमारे वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं, जैसे कि यूरिया, तो उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी हम डायलिसिस के थ्रू बॉडी के बाहर करते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तो इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम भी डायलिसिस कैसे करती है कि कभी क्या होता है, सोडियम कम हो गया, कभी बॉडी में सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो उसकी एक बैलेंस बना करके रखना, उसको ठीक क्वांटिटी में मेंटेन करके रखने का काम भी डायलिसिस का होता है। क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करती है, पीएच मेंटेन भी करती है, वेस्ट को भी निकालती है, ब्लड को प्योरीफाई भी करती है। बट किडनी फेलियर पेशेंट में क्या होता है कि ये किडनी जो है उनकी फंक्शन ही नहीं कर पाती, और जब फंक्शन नहीं कर पाती इसलिए हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। तो हम इसमें इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। जो मेजर टाइप्स होते हैं डायलिसिस के वो दो होते हैं, एक हीमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। हीमोडायलिसिस नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, हीम हीम का मतलब होता है ब्लड से कुछ भी रिलेटेड। तो डायलिसिस तो हमने पीछे पढ़ा है कि ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो इसका क्या मतलब है? हीमोडायलिसिस यानी ये ब्लड से ही रिलेटेड होगा, जिसको हम शॉर्टकट में एचडी बोलते हैं। तो देखते हैं। इन एच डी ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी टू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड अ डायलाइजर। यानी कि जो ब्लड होता है उसको एक पंप के थ्रू एक किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, उसके पास भेज देते हैं। अब ये हमें पता है कि किडनी फेलियर पेशेंट है, किडनी में कुछ मतलब उसकी किडनी जो है फंक्शन नहीं कर पा रही, तो ब्लड जो है प्योरीफाई नहीं हो पा रहा। तो जब किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को ही हम डायलाइजर कहते हैं। और हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं? डायलाइजर का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। द डायलाइजर फिल्टर्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड्स एंड द क्लींस्ड ब्लड इज देन रिटर्न टू द बॉडी। यानी कि हमने ब्लड को निकाला बॉडी में से, डायलाइजर के पास भेजा, उसको फिल्टर किया। ठीक है, डायलाइजर क्या करता है? ब्लड को फिल्टर कर देता है, रिमूव कर देता है उसमें से वेस्ट, एक्सेस फ्लूइड को निकाल देता है। देन ब्लड साफ सुथरा हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब उस क्लीन ब्लड को हम क्या करते हैं? बॉडी में वापस भेज देते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूजुअली डन एट हेल्थ केयर सेंटर। अब इस प्रोसीजर को क्या है, हेल्थ केयर सेंटर में जनरली किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाकी की डायलिसिस है वो हम घर पे कर सकते हैं। तो जनरली हम देखेंगे जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। बट जो हीमोडायलिसिस है वो हम घर पे जनरली नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए एक अलग सेटअप चाहिए, आरओ प्लांट चाहिए, और भी कई सारी चीजें होती हैं। देन हम पेरिटोनियल डायलिसिस देखते हैं। पेरिटोनियल, इससे क्या समझते हैं? इन पीडी यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज यूज्ड। वहां पे हम क्या देख रहे थे कि हीमो डायलिसिस मतलब हीम मतलब ब्लड का यूज हो रहा था, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पेरिटोनियम। तो इसका क्या मतलब है कि हम ब्लड को फिल्टर नहीं करेंगे। जैसा वहां पे हीमोडायलिसिस था, ब्लड निकाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो वैसे हमें जनरली यहाँ पे ब्लड नहीं निकालना बॉडी से। यहाँ पे क्या करेंगे? अ डायलिसिस सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एब्डोमेन थ्रू अ कैथीटर।
यहाँ पेट में एक कैथेटर लगा होगा जिसके थ्रू हम डायलिसिस सॉल्यूशन, जिसको हम डायलिसेट कहते हैं, उसको हम पेट में भर देंगे। Waste product and excess fluid pass from the blood vessels in the peritoneal lining into the dialysis solution। अब क्या होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था हमारी बॉडी में, उसमें जो ब्लड वेसल्स थी, वो सारी ब्लड वेसल्स वेस्ट प्रोडक्ट को ला करके पेरिटोनियल लाइनिंग के इस पार भेज देंगी। कहाँ पे? जहाँ पे हमने डायलिसिस सॉल्यूशन भरा था या फिर डायलिसेट भरा था। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो हमारा डायलिसेट में आ गया। अब क्या करेंगे? आफ्टर अ डोयल टाइम द सॉल्यूशन इज ड्रेन्ड। एक मिनिमम पीरियड हम देखते हैं कि इतने टाइम में जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो पेरिटोनियल लाइनिंग के इस पार आ जाएगा जहाँ पे हमारा डायलिसेट है, तो उसमें आगे इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? रिमूविंग द वेस्ट एंड फ्रेश सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड। तो वो जो सॉल्यूशन हमारा पेट में भरा था हमने, उस सॉल्यूशन को ड्रेन कर देंगे, निकाल देंगे। और उस सॉल्यूशन के साथ साथ क्या आ गया? रिमूव हो गया बॉडी के अंदर से सारा वेस्ट उस कैथेटर से। फिर क्या करेंगे? फ्रेश सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर यही प्रोसीजर चलेगा, रिमूव हो जाएगा उसकी बॉडी के सारा वेस्ट, और यही पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। अब हम इनको इमेज के थ्रू देखेंगे। तो ये हमारी हेमोडायलिसिस है। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ब्लड फिल्टर्ड एंड क्लीन्ड इन द डायलाइजर, ये हमारा डायलाइजर होता है। इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। यहाँ पे एक साइड से ब्लड आता है, दूसरी साइड से जाता है और फिल्टर हो जाता है। और जो इतनी बड़ी मशीन दिख रही है, इसके अंदर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो आता है यहाँ पे डायलाइजर में। और इस मशीन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये हीमोडायलिसिस मशीन होती है। ठीक है, तो इस डायलिसिस मशीन का अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये पेशेंट दिख रहा है, इस पेशेंट का यहाँ पे एक वेस्कुलर एक्सेस होता है जिसे हम फिस्टुला ग्राफ्ट बनाते हैं, या फिर कोई और एक्सेस भी हो सकता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो जनरली मोटा मोटा हम समझते हैं यहाँ से कि इस पेशेंट की बॉडी में से हमने क्या करा, ब्लड को ये लाइन जो दिख रही है यहाँ से निकाला। अब ये कहाँ गया? मशीन में कुछ सेटअप्स होते हैं, इसकी हम ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे। तो इस मशीन में जो है ब्लड आया यहाँ से और इस डायलाइजर के अंदर चला गया। अब इस डायलाइजर में क्या हुआ? ब्लड फिल्टर हुआ यहाँ से, और जो प्योर ब्लड है वो यहाँ से वापस रिटर्न हो गया इसकी पेशेंट की बॉडी में। तो ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा हीमोडायलिसिस है कि इसमें बॉडी में से ब्लड निकाला, प्योर करा, बॉडी में वापस भेज दिया। देन हम देखेंगे पेरिटोनियल। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? ये जो ऊपर है ना फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन, यानी जिसे हम डायलिसेट कहते हैं, पहले तो उसको हम पेरिटोनियम कैविटी में डाल देते हैं। ये हमारे जो है एब्डोमेन है, ठीक है। ये पेरिटोनियल लाइनिंग है जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये कैविटी हो गई। इस कैविटी में हमने डायलिसेट यानी फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन को भर दिया। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना एब्डोमेन की, उसमें से सारा का सारा वेस्ट आके इस सॉल्यूशन में इकट्ठा हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम इस कैथेटर के थ्रू यहाँ से उस सारे फ्लो को, सब जो सॉल्यूशन में वेस्ट इकट्ठा हो गया उसको हम रिमूव कर देंगे, ड्रेन कर देंगे और फेंक देंगे। तो ये हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम जनरली ना पर्पस ऑफ डायलिसिस देखेंगे कि हम डायलिसिस करने का क्या पर्पस होता है, हम क्यों डायलिसिस करते हैं। तो जो पर्पस होते हैं डायलिसिस करने के वो होते हैं, पहला तो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूवल। नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं उसमें से कुछ वेस्ट इकट्ठा हो जाता है लास्ट में यूरिया की फॉर्म में, तो वो जो यूरिया होता है उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम डायलिसिस करते हैं। दूसरा पर्पस देखेंगे तो फ्लूइड बैलेंस, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमा हो जाता है, उस फ्लूइड के जमा होने की वजह से कई सारी बॉडी में डिजीज मतलब होने के चांसेस रहते हैं, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करके। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रिंसिपल होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर थर्ड हम पर्पस देखते हैं एसिड बेस बैलेंस, यानी कि ब्लड का पीएच। जो ब्लड का पीएच मेंटेन करने का काम होता है किडनी का, वो कर नहीं पाती,
तो एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक ब्लड का पीएच को मेंटेन करके रखने के लिए डायलिसिस करनी पड़ती है। इसके भी कई फैक्टर होते हैं ब्लड के पीएच के, तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो फोर्थ हम इसका पर्पस देखेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, यानी कि जो हमारा बीपी होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी डायलिसिस करती है। कैसे? रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट, यानी जब साल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और जब बहुत कम साल्ट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर रेट भी गिर जाता है। तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं हम इस तरीके से डायलिसिस के थ्रू। देन हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका प्रिवेंशन करने के लिए भी हम डायलिसिस का यूज करते हैं, जैसे यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो यूरिया होता है ना वो ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। इंडिकेशंस का मतलब सिंपल क्या होता है कि हमें कब डायलिसिस करनी चाहिए, यानी कौन सी ऐसी कंडीशन हो गई पेशेंट को कि हमें डायलिसिस करनी ही है इमीडिएट। ठीक है, तो उसको हम इंडिकेशन कहते हैं। इंडिकेशन देखो, एक सबसे पहले आ जाता है ईएसआरडी यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब पेशेंट की वो स्टेज हो जाए कि अब उसकी किडनी का जो फंक्शन है वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो उसको ईएसआरडी कहते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि अब उसकी किडनी पूरी तरीके से फेलियर में चली गई है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन आती है एकेआई, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि सडनली जो है किडनी अपना फंक्शन बंद कर दे, ब्लड प्योरीफाई होना बंद हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको हम एकेआई कहते हैं, और एक्यूट किडनी इंजरी जिसमें हमें डायलिसिस करनी पड़ती है कि उसकी जो स्टेज है वो सीकेडी में ना कन्वर्ट हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट को बचाने के लिए। देन फ्लूइड ओवरलोड होता है, यानी कि जब भी एडिमा वाले पेशेंट हम देखेंगे, एसाइटिस वाले पेशेंट हम देखेंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस। देन हम देखेंगे सीवियर एसिडोसिस, यानी कि जब भी एसिडिटी यानी कि पीएच जो है वो माइनस में चला जाए, यानी जितना कम पीएच ब्लड का हो जाएगा उतना ही उसको पेशेंट को एसिडोसिस होगा। ठीक है, और जब पीएच ब्लड का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एसिड की वजह से, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें डायलिसिस करनी पड़ती है। देन हम देखेंगे ड्रग ओवरडोज या फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है, कुछ लोग पॉइजनिंग केसेस भी आते हैं, या फिर ड्रग की वजह से कुछ रिएक्शन हो गया तो भी हमारा किडनी का फंक्शन गिर जाता है, तो हम डायलिसिस करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाली बात होगी कि जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए बॉडी में, तो हमारा जो है हार्ट पे इफेक्ट करता है, तो कार्डियक लोड भी बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस, जिसमें हम पोटेशियम निकाल देते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको बैलेंस करने के लिए हम डायलिसिस करनी पड़ती है। जब भी यूरेमिया हो जाए, यानी ब्लड में जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जैसे यूरेमिक एनसेफेलोपैथी, जिसमें कि नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, आईज मतलब जो रोशनी होती है व्यक्ति की वो जाने का खतरा हो जाता है यूरेमिया की वजह से, यानी यूरिया जो है ब्लड में इकट्ठा होने लग जाए, बाहर बॉडी से निकल ही नहीं रहा, तो हमें इमीडिएट क्या करनी चाहिए, डायलिसिस। तो ये तो हो गई इसकी इंडिकेशंस। देन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ड्यूरिंग द डायलिसिस, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस में हम देखेंगे पहला हाइपोटेंशन होता है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो गिर जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाना इज हाइपोटेंशन। ठीक है, जो हाइपो वर्ड आएगा इसका जनरल मीनिंग है कम हो जाना। सेकंड मसल क्रैम्प्स आ जाता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का वो बढ़ जाता है, मसल क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से खिंचाव होने लगता है, तो ये भी एक जनरल कॉम्प्लिकेशन है। एक हेमाटोमा होता है, ये एक्सेस कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे साइड पे जो फिस्टूला होता है वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है अपनी वेसल से बाहर आकर के, तो उसको हम हेमाटोमा कहते हैं। फिर एयर एम्बोलिज्म होता है, जिसमें एयर हमारी ब्लड वेसल में चली जाती है,
जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत खतरा रहता है और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। तो एयर एम्बोलिज्म में जनरली वही होता है, ब्लड वेसल्स में एयर बबल आ जाना, ठीक है। देन एमिलॉइडोसिस होता है जिसमें जॉइंट्स में हमारा प्रोटीन इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, अर्थराइटिस वगैरह भी हो सकता है। देन एनीमिया आता है। एनीमिया ब्लड से रिलेटेड है कि जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है वो ब्लड में कम हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया हो सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। इसको मैनेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ई पोइटिन होता है यानी कि एरिथ्रोपोइटिन, वो हम देते हैं। फिर आती है एक्सेस साइट कॉम्प्लिकेशन। एक्सेस साइट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो वेस्कुलर एक्सिस होते हैं तो उसकी जो साइट होती है वहाँ पे कुछ इशू हो जाना, यानी एक्सेस का खराब हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना एक्सेस से, या फिर हेमेटोमा हो जाना, ये सब एक्सेस साइट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देन आता है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, बट जब ये हो जाती है तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम आगे ब्रीफली बात करेंगे। तो ये जनरल कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो डायलिसिस की ड्यूरिंग हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।